दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे सोल्जर्स की जो हमारी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां कई सारे अजीब मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब क्या वो सोल्जर्स अपनी जान बचाकर अपनी दुनिया में वापस लौट पाएंगे या नहीं, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं जहां एक जहाज रेत पर आगे बढ़ रहा था। इस जहाज के अंदर कई सारे लोग बैठे हुए थे और ये सभी लोग एक टावर की तरफ जा रहे थे। मगर अब तभी ही एक मॉन्स्टर इनके जहाज पर हमला कर देता है जिससे इनका जहाज टूटने लगता है। इनका एडमिरल जहाज को कंट्रोल करता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक हंटर ड्रम से टकराता है जिससे वो रेगिस्तान में गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया होगा, इसीलिए इनके साथी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि ये हंटर अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद हम अपनी दुनिया को देखते हैं जहां यूनाइटेड नेशन का एक जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था। यहाँ कैप्टन आर्टिमिस अपने साथियों के साथ दूसरे सोल्जर्स की एक टीम को ढूंढने आई हुई थी जो कि इस जगह से कहीं गायब हो गई थी। अब कैप्टन आर्टिमिस का एक साथी यहाँ आकर इनसे कहता है कि हमें आगे कुछ मिला है। ये जानकर कैप्टन आर्टिमिस सबके साथ आगे उसी जगह पर जाती हैं। रास्ते में इन्हें कई सारे मार्कर्स दिखते हैं जो कि यहाँ होना काफी अजीब बात थी और इन मार्कर्स पर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इन्हें मार्कर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए ये सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फिर ये लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ इनकी पुरानी टीम की गाड़ियों के पहियों के निशान हैं, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गए हैं। ये देखकर ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उस टीम की गाड़ियां हथियारों से भरी हुई थीं, जो कि अचानक से गायब हो जाना काफी अजीब बात है। अब ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी इन्हें एक बड़ा सा तूफान अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। ये देखकर ये लोग यहाँ से भागते हैं। तूफान काफी तेज था और ये सब तूफान की चपेट में आ जाते हैं। इसी दौरान वो मार्कर्स चमकते हुए हवा में उड़ने लगते हैं और दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा खुल जाता है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और इनकी गाड़ी वहां से नीचे गिर जाती है, जिससे ये सब उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये लोग रेगिस्तान में आकर गिरते हैं। ये लोग उसी तूफान को देखते हैं जो कि अब इनसे काफी दूर एक टावर के पास था। इन्हें लगता है कि हम अब भी अपनी ही दुनिया में हैं, इसलिए अब ये सब लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर उसी टीम की जली हुई गाड़ियां मिलती हैं जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे थे। ये गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और यहाँ उन सोल्जर्स की जली हुई डेड बॉडीज भी थी। अब उन्हें देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि इनका ये हाल किसने किया है, इसलिए अब ये सब लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हम उसी हंटर को देखते हैं जो कि अपने साथियों से अलग हो गया था। हंटर कैप्टन आर्टिमिस और उनके साथियों को देख लेता है। इधर इन सबको आगे बढ़ते हुए एक डायनासोर की हड्डियां दिखती हैं, जिसे ये सब देखकर हैरान थे। तभी हंटर उनकी तरफ एक तीर चलाकर उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इन्हें लगता है कि हंटर इनका दुश्मन है, इसीलिए ये लोग हंटर पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी कैप्टन आर्टिमिस उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि ये बस चौक है। अब तभी रेगिस्तान के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। ये देखकर ये लोग यहाँ से भागते हैं। सभी मॉन्स्टर पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ियों को उड़ा देता है और पूरी तरह से रेत से बाहर आकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी कैप्टन आर्टिमिस उस पर गोलियां चलाकर उसे रोकती हैं। ये लोग गाड़ी को ठीक करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इनकी गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह कर देता है। मॉन्स्टर एक सोल्जर को पकड़कर हवा में उठा लेता है। तभी वो सोल्जर अपने साथियों को बचाने के लिए कई सारे बम उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, जिससे मॉन्स्टर कुछ देर के लिए भटक जाता है। ये सब लोग पत्थरों की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर इनके पीछे आ रहा था। इसी दौरान वो हंटर भी इन्हें बचाने के लिए अपने तीर से मॉन्स्टर पर हमला करता है। बाकी सब लोग बचते हुए एक गुफा में चले जाते हैं जहां ये मॉन्स्टर यहाँ नहीं पहुंच पाता। अब ये सब लोग मॉन्स्टर पर गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर यहाँ से वापस रेत के अंदर चला जाता है। यही अब रात हो जाती है। ये सब लोग घबराए हुए थे और ये सब समझ चुके थे कि ये लोग किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। कैप्टन आर्टिमिस अपने साथियों को समझाती हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें मोटिवेट करती हैं। तभी एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर यहाँ आकर कैप्टन आर्टिमिस को पकड़ लेता है और उनके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। ये सब लोग मॉन्स्टर पर गोलियां चलाकर कैप्टन को छुड़ाते हैं। वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। ये लोग कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कैप्टन आर्टिमिस को होश नहीं आता। इन्हें लगता है कि कैप्टन आर्टिमिस अब नहीं रही। अब तभी उसी स्पाइडर मॉन्स्टर जैसे कई सारे और स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ आने लगते हैं। ये सब कैप्टन आर्टिमिस को वहीं छोड़कर यहाँ से भागते हैं। हंटर दूर से इन्हें देख रहा था और वो इन्हें बचाने के लिए मॉन्स्टर पर तीरों से हमला भी करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर अब हंटर की तरफ भी आने लगते हैं। हंटर यहाँ से भागकर एक सेफ जगह आकर छुप जाता है। इधर कैप्टन आर्टिमिस के साथी मॉन्स्टर से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी इनके एक और साथी को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। अब बस 2 लोग ही बचे हुए थे। ये दोनों यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन आर्टिमिस को दिखाया जाता है जो कि अब भी जिंदा थी, लेकिन फिर एक मॉन्स्टर यहाँ आकर उन्हें पकड़ लेता है। अब दोबारा जब कैप्टन आर्टिमिस को होश आता है तो वो एक अजीब सी जगह पर थी जहां उनके सारे साथी अब मर चुके थे। कैप्टन आर्टिमिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि कैप्टन आर्टिमिस स्पाइडर मॉन्स्टर के बनाए हुए जाल में है। अब यहाँ कैप्टन आर्टिमिस को अपना बैग मिलता है। वो उसमें से कुछ फ्लेयर लाइट्स
और गोलियां निकालती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। कैप्टन आर्टेमिस फ्लेयर लाइट जला लेती हैं, जिससे कोई भी स्पाइडर मॉन्स्टर उनके करीब नहीं आता। फिर उन्हें यहाँ पर अपना एक साथी मिलता है जो कि जख्मी था। कैप्टन आर्टेमिस उसे पकड़कर आगे ले जाने लगती हैं। तभी वो फ्लेयर लाइट बुझ जाती है। फिर यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। कैप्टन उसे आग से भगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उनके साथी के अंदर से इस मॉन्स्टर के बच्चे निकलने लगते हैं और स्पाइडर मॉन्स्टर उनके साथी को पकड़कर ले जाता है। कैप्टन आर्टेमिस उन मॉन्स्टर को आग से जला देती हैं और यहाँ से भागती हैं। उन्हें बाहर जाने का एक रास्ता दिख जाता है। वो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, लेकिन ऊपर भी स्पाइडर मॉन्स्टर मौजूद थे, मगर वो दिन के समय सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आते, जिस वजह से कैप्टन आर्टेमिस की जान बच जाती है। अब कैप्टन आर्टेमिस देखती हैं कि इन स्पाइडर मॉन्स्टर ने यहाँ अपना घर बना रखा है, इसलिए कैप्टन आर्टेमिस यहाँ से दूसरी तरफ चली जाती हैं। कैप्टन आर्टेमिस पहाड़ के सबसे ऊपर जाती हैं, जहाँ से उन्हें पूरा रेगिस्तान दिखता है, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं था सिवाय उसी तूफान के जो टावर के आसपास था। अब कैप्टन आर्टेमिस यहाँ से एक पत्थर नीचे फेंकती हैं। तभी रेत का मॉन्स्टर, जिसे डियाब्लोस कहा जाता है, वो बाहर आ जाता है। उसे देखकर कैप्टन आर्टेमिस वहीं छुप जाती हैं। इसके बाद वो वापस चला जाता है। फिर कैप्टन आर्टेमिस आगे बढ़ती हैं। उन्हें काफी प्यास लगी थी। तभी उन्हें कई सारे जहाज दिखते हैं जो कि यहाँ तबाह हो चुके थे। कैप्टन आर्टेमिस यहाँ पानी ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर पानी नहीं मिलता। तभी वही हंटर भी यहाँ आ जाता है और अपनी भाषा में कैप्टन आर्टेमिस को चाकू फेंकने के लिए कहता है। यहाँ कैप्टन आर्टेमिस उसे दुश्मन समझती हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफी मारते हैं, लेकिन आखिर में वो हंटर कैप्टन आर्टेमिस को पकड़कर उनके दोनों हाथ बांध देता है। अब यहाँ रात होने लगी थी, जिस वजह से स्पाइडर मॉन्स्टर दोबारा बाहर आ रहे थे, इसीलिए वो हंटर कैप्टन आर्टेमिस को अपने साथ उसी सेफ जगह ले जाता है। यहाँ पानी भी होता है। हंटर कैप्टन आर्टेमिस के सामने पानी पीता है और फिर अपने जख्मों पर कुछ जड़ी बूटियां लगाता है। बाहर वो स्पाइडर मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाते। यहीं कैप्टन आर्टेमिस एक पत्थर से अपने हाथों में बंधी रस्सियों को घिसने लगती हैं ताकि वो आजाद हो जाएं। अब इसके बाद अगली सुबह हंटर देखता है कि कैप्टन आर्टेमिस अभी भी बंधी हुई हैं, इसीलिए वो उन्हें यहाँ छोड़कर बाहर चला जाता है और अपनी दूरबीन से उसी टावर को देखता है। और वो ये भी देखता है कि वो मॉन्स्टर डियाब्लोस अब भी रेत के अंदर ही है। फिर वो वापस अंदर आता है, लेकिन कैप्टन आर्टेमिस ने अब तक खुद को छुड़ा लिया था। वो हंटर पर हमला करके इस बार उसे बांध देती हैं। कैप्टन आर्टेमिस पानी पीने वाली थी, लेकिन हंटर उनका पानी फेंक देता है, जिससे कैप्टन आर्टेमिस को काफी गुस्सा आता है और वो उसे भी चोट पहुंचाती हैं। इससे इन दोनों के बीच यहाँ दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों लड़ते हुए उस जगह से बाहर आ जाते हैं। हंटर उन्हीं स्पाइडर मॉन्स्टर की केव में गिर जाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर उसे देखकर उसे खाने आने लगते हैं। तभी कैप्टन आर्टेमिस हंटर को बचा लेती हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच की लड़ाई बंद हो जाती है, लेकिन कैप्टन आर्टेमिस को हंटर की भाषा नहीं आती थी, इसलिए कैप्टन आर्टेमिस उसे चॉकलेट देती हैं, जिसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। हंटर भी कैप्टन आर्टेमिस को अपने पास से पानी देता है, जिससे उनकी प्यास बुझ जाती है। अब ये दोनों एक साथ रेत के पास आ जाते हैं। हंटर इशारों से कैप्टन आर्टेमिस से कहता है कि हमें उस टावर के पास जाना होगा। कैप्टन आर्टेमिस कहती हैं कि वो मॉन्स्टर अब भी यहाँ पर है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। हमें वहां जाने से पहले उस डियाब्लोस को मारना होगा। ये जानकर हंटर कैप्टन आर्टेमिस को स्पाइडर मॉन्स्टर की केव के पास लाता है और समझाता है कि हम स्पाइडर मॉन्स्टर के जहर से उस डियाब्लोस को सुला देंगे, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कैप्टन आर्टेमिस प्लान समझ जाती हैं, जिसके बाद रात होने पर कैप्टन आर्टेमिस गाना गाकर स्पाइडर मॉन्स्टर को बाहर बुलाती हैं। एक स्पाइडर मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर इनके बनाए जाल में फंस जाता है, जिसके बाद हंटर उस पर हमला करके उसका एक टेंटिकल काट लेता है। ये लोग उस टेंटिकल को उठाकर दोबारा उसी सेफ जगह पर आ जाते हैं। कई सारे स्पाइडर मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाते। अंदर केव में कैप्टन आर्टेमिस हंटर से बातें करती हैं। फिर अगले दिन हंटर डियाब्लोस को मारने के लिए उसी टेंटिकल से जहर बाहर निकालता है। कैप्टन आर्टेमिस हंटर के पास मौजूद हथियारों को इस्तेमाल करना सीखती हैं। ये लोग डियाब्लोस को हराने का प्लान भी बनाते हैं, और जब कैप्टन आर्टेमिस हथियारों को इस्तेमाल करना सीख जाती हैं, तो फिर ये दोनों डियाब्लोस को एक ड्रम फेंक कर बाहर निकालते हैं। ये दोनों दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन डियाब्लोस इन्हें देख लेता है। वो इन दोनों की तरफ आने लगता है। हंटर डियाब्लोस को अपने पीछे ले जाता है और कैप्टन आर्टेमिस अपनी बंदूकें उठाने जाती हैं। इधर डियाब्लोस हंटर पर हमला कर देता है, लेकिन हंटर डियाब्लोस के जहरीला तीर मार देता है, जिससे उसके अंदर जहर फैलने लगता है। शुरुआत में उसे कुछ भी नहीं होता और वो हंटर को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी कैप्टन आर्टेमिस अपनी बंदूकों से उसे रोकती हैं। फिर डियाब्लोस बेहोश होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। तभी कैप्टन आर्टेमिस बड़ी गन से उस पर हमला करती हैं, लेकिन डियाब्लोस को अब भी कुछ नहीं होता। वो कैप्टन आर्टेमिस पर हमला कर देता है, मगर तभी हंटर डियाब्लोस के ऊपर चढ़कर अपने तलवार जैसे हथियार को उसके अंदर घुसाने लगता है, लेकिन डियाब्लोस हंटर को दूर फेंक देता है, जिससे हंटर वहीं बेहोश हो जाता है। इधर अब कैप्टन आर्टेमिस अपने हथियार से डियाब्लोस के ऊपर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो हंटर के उसी हथियार को डियाब्लोस के दिमाग में घुसा देती हैं और अब डियाब्लोस पूरी तरह से मर जाता है। लेकिन कैप्टन आर्टेमिस देखती हैं कि हंटर को अभी भी होश नहीं आया,
इसलिए अब कैप्टन आर्टिमस हंटर को किसी तरह अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ती हैं। रास्ते में तेज हवा चलने लगती है, इसलिए ये लोग वहीं रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह हंटर को भी होश आ जाता है। अब ये दोनों दोबारा से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पेड़ पौधे थे। यहाँ एस्पेरोस नाम की मॉन्स्टर थे जो कि बिल्कुल डायनासोर जैसे लग रहे थे। हंटर को इस बारे में पता था। वो कैप्टन आर्टिमस से कहता है कि ये डायनासोर घास खाते हैं। अब ये जानकर कैप्टन आर्टिमस पानी की तरफ बढ़ती हैं। तभी पानी से एक मॉन्स्टर बाहर आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन हंटर उस मॉन्स्टर को तुरंत ही मार देता है और अपनी भाषा में कहता है कि मैंने तुम्हें शिकार बनाया। खैर इसके बाद ये लोग यहाँ मीट खाते हैं। हंटर कहता है लो चॉकलेट खाओ। ये लोग मजे से यहाँ खाना खाते हैं। फिर ये दोनों रात यहीं बिताते हैं। इसी दौरान एक ड्रैगन यहाँ आ जाता है। ये दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ड्रैगन जंगल में आग लगा देता है। हंटर कैप्टन आर्टिमस से कहता है कि ये रेथलोस है। अब जंगल में आग लगने की वजह से वो सारे डायनासोर इनकी तरफ भागते हुए आते हैं। हंटर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैप्टन आर्टिमस यहीं गिर जाती हैं। तभी एक आदमी यहाँ आकर कैप्टन आर्टिमस को बचा लेता है और ये आदमी हंटर और उसके साथियों का वही एडमिरल था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब एडमिरल और कैप्टन आर्टिमस डायनासोर को दूर करने लगते हैं। वहीं हंटर को उसके बाकी साथी बचा लेते हैं। इधर कैप्टन आर्टिमस और एडमिरल अब सेफ हो चुके थे। कैप्टन आर्टिमस एडमिरल को थैंक्स कहती हैं, लेकिन एडमिरल कहते हैं कि थोड़ी देर बाद थैंक्स कहना, और यह कहकर एडमिरल कैप्टन आर्टिमस को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर जब कैप्टन आर्टिमस को होश आता है तो उन्हें कैद कर दिया गया था, लेकिन हंटर इनका साथी था इसलिए वो आजाद था। अब हंटर एडमिरल को कैप्टन आर्टिमस की सच्चाई बताने जाता है। इधर कैप्टन आर्टिमस खुद को छुड़ाकर खाना बनाने वाली जगह पर आ जाती हैं। यहाँ इन्हें एक बिल्ली मिलती है जो इन सबके लिए खाना बनाती है। अब यहाँ हंटर आकर कैप्टन आर्टिमस को एडमिरल के पास ले आता है। एडमिरल कैप्टन आर्टिमस की जंजीरें खोल देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी दुनिया हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए हमने तुम्हें बांध दिया था। एडमिरल कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया से तुम्हारे अलावा भी कई सारे लोग यहाँ पहले आ चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारी भाषा जानता हूँ। कैप्टन आर्टिमस एडमिरल से पूछती हैं कि मैं यहाँ कैसे आई। इस पर एडमिरल अपनी एशियट बुक से कैप्टन को बताते हैं कि उस स्काई टावर की वजह से तुम यहाँ आई हो और वापस जाने का रास्ता भी वहीं मौजूद है। एडमिरल बताते हैं कि यहाँ एक पुरानी सभ्यता रहती थी जो कि काफी एडवांस थी और शायद वो दोनों दुनिया के बीच ट्रेवल करना जानती थी, लेकिन अब वो सभ्यता तबाह हो चुकी है और इसकी वजह शायद तुम्हारी दुनिया है। एडमिरल कहते हैं कि हम भी उसी स्काई टावर के बारे में जानने के लिए उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में डियाब्लोस ने हम पर हमला कर दिया और तभी हंटर हमसे अलग हो गया था। लेकिन क्योंकि अब हंटर हमारे पास वापस आ चुका है तो हम कल दोबारा उस स्काई टावर के पास जाएंगे। एडमिरल कहते हैं कि हमें वहां पर वो ड्रैगन दोबारा मिलेगा, इसलिए अगर तुम उसे मारने में हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। कैप्टन आर्टिमस मान जाती हैं। फिर अगली सुबह ये सब लोग स्काई टावर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में ये लोग स्काई टावर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ वैसे ही कई सारे मार्कर्स लगे हुए थे जैसे इनकी दुनिया में थे, और यहाँ तूफान की वजह से कैप्टन की दुनिया में जाने का दरवाजा भी बन रहा था, इसलिए अब ये सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ रेथलोस यानी कि वही ड्रैगन आ जाता है। ये सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ड्रैगन आग से इन पर हमला करता है। ये लोग छुप जाते हैं और ड्रैगन सामने आ जाता है। ड्रैगन कैप्टन आर्टिमस के ऊपर आग फेंकने वाला था, लेकिन एडमिरल उसका ध्यान अपनी तरफ करके उस पर हमला करते हैं। बाकी सभी भी सामने आकर ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। कैप्टन आर्टिमस भी ड्रैगन को मारने लगती हैं। इसी दौरान उनकी दुनिया में जाने का दरवाजा फिर से खुल जाता है। ड्रैगन कैप्टन आर्टिमस पर हमला करता है और कैप्टन आर्टिमस भागते हुए नीचे कूद जाती हैं और उस दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में आ जाती हैं। यहाँ सोल्जर्स की एक टीम आई हुई थी जो कि कैप्टन आर्टिमस और उनकी टीम को ही ढूंढ रही थी। उन्हें कैप्टन आर्टिमस मिल जाती हैं और ये लोग कैप्टन आर्टिमस को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो ड्रैगन भी इसी दुनिया में आ जाता है और इन सब पर हमला कर देता है। वो हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और सोल्जर्स के टैंक पर आग उगलकर उन्हें भी जला देता है। यहाँ कैप्टन आर्टिमस दोबारा बाहर आती हैं और अपनी गन्स निकालने लगती हैं। इधर को सोल्जर्स ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन उन्हें आग से तबाह कर देता है। ड्रैगन आखिरी प्लेन के ऊपर जाकर उसे भी तोड़ देता है। यहीं कैप्टन आर्टिमस दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। वो अब ड्रैगन की तरफ बढ़ती हैं और अपने हथियार से उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती हैं। फिर जब ड्रैगन आग उगलने वाला था तो तभी कैप्टन आर्टिमस उसके मुंह में बम फेंक देती हैं, जिससे उसके मुंह के अंदर ही आग लग जाती है। ड्रैगन वहीं गिर जाता है। कैप्टन आर्टिमस को लगता है कि उन्होंने ड्रैगन को मार दिया है, लेकिन तभी ड्रैगन दोबारा से उठ जाता है। वो कैप्टन आर्टिमस को मारने वाला था, मगर तभी हंटर यहाँ आकर ड्रैगन पर हमला कर देता है। हंटर ड्रैगन पर कई बार हमला करता है, जिससे अब ड्रैगन पूरी तरह से मर जाता है। हंटर कैप्टन आर्टिमस के पास आता है और अपनी भाषा में कहता है कि तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ वापस आया हूँ, लेकिन कैप्टन आर्टिमस को कुछ भी समझ नहीं आता। अब तभी एडमिरल भी यहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक और मॉन्स्टर भी यहाँ आ रहा है। ये जानकर ये तीनों उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक साथ उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के एक मिड क्रेडिट सीन में हम एक अननोन आदमी को देखते हैं जो कि टावर के टॉप से इन सब पर नजर रख रहा था। अब आगे क्या होगा
इसके आगे की कहानी इस मूवी के सीक्वल में कंप्लीट होगी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस मूवी का सीक्वल रिलीज नहीं हुआ है। खैर आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।